हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपका हिंदी का पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड के पहले चैप्टर कड़वक के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो हम ये वाला फिर से शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और सबका अर्थ समझिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई। मतलब जिस प्रकार की जो आम होता है, जब तक उसमें मंजरी नहीं लगती तब तक उसका सुगंध किसी को भी महसूस नहीं होता है। तो उसी प्रकार कवि के कहने का ये आशय है कि मतलब जब तक मनुष्य में गुण नहीं होगा तब तक उसका इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ है या फिर उसका जन्म व्यर्थ है। तो मनुष्यों के गुण जो होते हैं वो ही निर्धारित करते हैं कि मनुष्य कैसा है। किन समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुज अपारा। इनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार जो समुद्र का पानी है वो खारा है, तो इसीलिए वो अपार मात्रा में है। तो मतलब इस पंक्ति के माध्यम से ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक होती है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरि लाग आकाशा। मतलब जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश किया गया तब जाके वह कंचन अर्थात सोने का बन पाया और सोने का बनकर वो आकाश में लग गया। तो उसी प्रकार मतलब इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं ये हमें यही बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है जब तक उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती, कोई कष्ट नहीं आता या जब तक मनुष्य तपता नहीं है तब तक जो मनुष्य होता है वो कोई भी व्यक्ति ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा जब तक उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसी पर आधारित देखिए एक ना कविता है जो मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत ही कम लाइन का पंक्ति है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत पाता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन बनता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, और हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल लाइन है। चलिए हम अपने पंक्ति पे आते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक बर्तन होता है, कांच का पात्र होता है जिसमें सोने को गलाया जाता है। यहाँ मतलब घेरे टाइप का होता है, घेरी जैसा होता है, गोल्ड होता है, उसमें मिट्टी का होता है जिसमें कि नहीं कांच का होता है जिसमें कि सोना गलाया जाता है। तो वहीं कवि के कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कलंक न करा, जो घेरिए वाला पात्र होता है उसमें कांच को डालकर गलाया नहीं जाता है। घेरिए वाला जो कांच का पात्र होता है उसमें जब तक सोने को डालकर गलाया नहीं जाता है तब तक वो शुद्ध सोना नहीं बनता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है जब तक व्यक्ति तपेगा नहीं तब तक वो सोने जैसा निखर नहीं पाएगा। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। मतलब एक नैन जस दर्पण, कवि कह रहे हैं कि मेरा एक ही नेत्र है लेकिन दर्पण के जैसा है। औते ही निर्मल भाऊ, और जो भी देखता है वो निर्मल हो बन जाता है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, और इसी रूप को देखने के लिए लोग लाइन से पंक्ति के माध्यम से
खड़े होकर के और कवि का मुख देखते हैं। कवि के कहने का मतलब है कि मेरे अंदर वो गुण हैं जिसकी वजह से लोग राह पर चलते हुए मुझे मेरे मुख को देखते हैं या मेरी तरफ आकर्षित होते हैं मेरे गुण के कारण। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इसके अगले वाले पद को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए ये तो समझने में भी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। तो चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।